हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू IXMB। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्जामिनेशन। शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर जो कि है 21 अप्रैल 2023। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट piece of news, that is RBI cracks the whip on bank companies over past reporting lapses। तो देखो, ये कुछ लैप्सेस है आरबीआई ने आइडेंटिफाई किया है 2016 से पहले का। राइट, किस तरीके का लैप्सेस है? जो इंडियन कंपनीज हैं, राइट, इंडियन कंपनीज हैं, इनका एक फॉरेन में भी ऑफशोर यूनिट जिसको बोलते हैं, ऑफशोर यूनिट। तो वहाँ से जो पैसा का ट्रांजैक्शन होता है, मतलब जो इंडियन कंपनी है ये अपने ऑफशोर में पैसा भेजती है, फिर यहाँ से इनकम होता है तो रिटर्न भी आता है। तो इस आदान प्रदान में कुछ एक लैप्सेस का बात आरबीआई कर रहा है, बट इट इज़ नॉट क्लियर व्हाट काइंड ऑफ लैप्स, एंड वो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है। आपको ये समझना है कि आरबीआई ने अब क्या बोला है। आरबीआई ने अब इस पैसे के इनगोइंग एंड आउटकमिंग पे, इनकमिंग एंड आउटगोइंग पे रोक लगा दिया है। आरबीआई ने बोला है कि आप पहले इन लैब्स को आइडेंटिफाई करो और इनको, इनका जो फाइन्स है वो पहले पे करो, उसके बाद ही बैंक इनको अलाउ करेगा ट्रांजैक्शन करने के लिए। सो इट इज़ नाउ फॉर द बैंक टू आइडेंटिफाई दिस लैप्सेस, क्योंकि देखो ये जो लैप्स हुआ है ये आइदर कंपनी नोस इट, आरबीआई को तो पता ही है, लेकिन बैंक को अपने सारे ट्रांजैक्शन में ये ढूंढना है कि कौन से ट्रांजैक्शन में लैप्स हुआ है, और बेस्ड ऑन दैट उनको ये फाइन्स कलेक्ट करना है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया ये न्यूज़। अब हम चलेंगे आगे हमारे नेक्स्ट न्यूज़ में। वो है डिफेंस कोलैबोरेशन बिटवीन यूएस एंड इंडिया। तो ये बहुत बड़ा एंड मेजर डिफेंस कोलैबोरेशन है टू मैन्युफैक्चर सोफिस्टिकेटेड एंड मॉडर्न इक्विपमेंट्स इन इंडिया। यूएस ऑफिशियल का ये दावा है। तो देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है टुवर्ड्स डिफेंस मॉडर्नाइजेशन, राइट, ऐसा हमको लगता है पढ़ के, बट इट इज़ मोर देन डिफेंस कोलैबोरेशन। क्यों? क्योंकि अभी आप देखो ये जो रशिया और यूक्रेन के वार के समय इंडिया ने जो स्टैंड लिया अपना, इंडिया ने अपना स्टैंड क्यों लिया? इंडिया के पास एक बहुत बड़ा रैशनली ये है कि आज़ादी के बाद से अब तक इंडिया ने दो चार बड़े बड़े लड़ाई गए हैं, वो सारे लड़ाई में जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को फेवर करता हुआ दिखा, राइट। एंड इवेंचुअली द यूएस हैव ऑल्सो डिनाइड सम इम्पॉर्टेंट वेपन्स टू इंडिया, जबकि F-16 जैसा विमान आज पाकिस्तान के पास है। तो ये वो भी एक स्टेप है जहाँ पे इंडिया को यूएस आके कोलैबोरेट कर रहा है, सो दैट इंडिया का ये जो ओवर डिपेंडेंसी है ऑन दी सोवियत एरा वेपन्स, क्योंकि इंडिया के आर्म्ड फोर्सेस में जो वेपन्स है, मैक्सिमम एंड मेजर वेपन्स जो है वो सोवियत यूनियन के वेपन्स है, सोवियत एरा के वेपन है, मतलब रशियन ऑरिजिन वेपन। तो अभी इनको भी जनरलाइज करना इंपॉर्टेंट है, दैट इज वाई यूएस इज डूइंग ऑल दिस। सो इट्स मोर अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस देन डिफेंस कोलैबोरेशन और मैन्युफैक्चरिंग। बट हाँ, फ़ायदा दोनों तरफ से किसको है? इंडिया को है, बिकॉज बाय दिस स्टेप इंडिया का वेपन भी मतलब जो वेपन्स है आर्म्ड फोर्सेस का वो भी मॉडर्नाइज हो जा रहा है, मैन्युफैक्चर भी हो जा रहा है, और एक ये जो मोनोपोली है रशियन वेपन्स का वो ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स, क्योंकि देखो इंडिया के लिए ज़रूरी भी है। अभी रशिया और चाइना आर गुड फ्रेंड्स, US and China are not good friends, इंडिया एंड चाइना आर नॉट गुड फ्रेंड्स। तो मतलब यहाँ पे बोलते हैं ना, जब दो लोगों का दुश्मन कॉमन हो जाए तो उन दोनों में दोस्ती बढ़ाना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे बहुत, और क्योंकि इंडिया और रशिया का दोस्ती है, यूएस क्या करेगा? यूएस काउंटर बैलेंस कर पाएगा। मतलब देखो यूएस एंड रशिया का तो पटता नहीं है और पटेगा भी नहीं अभी आफ्टर द वॉर। बट यहाँ पे आप एक चीज़ सोचो, क्योंकि इंडिया एंड रशिया आर वेरी गुड फ्रेंड्स एंड विल बी फ्रेंड्स फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो यूएस इसको बैलेंस कर पाएगा। तो ये पूरा जो इक्वेशन यहाँ पे है ना, पूरे इक्वेशन में जो बिगेस्ट गेनर होगा वो है यूएस, ना कि चाइना, ना कि रशिया, ना कि इंडिया। इट वुड बी यूएस, बिकॉज यूएस ने वो बैलेंस को मेंटेन करते हुए चल रहे हैं, राइट। इट्स दिस सिचुएशन एंड दैट इज़ हाउ यूएस वर्क्स। चलो पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ में। वो है विप्रो कंज्यूमर केयर एंड लाइटिंग्स टू एक्वायर स्पाइस ब्रांड ब्राह्मीण। एक छोटा सा न्यूज़ है,
ए काइंड ऑफ वन लाइनर आपको एक सिंपल सवाल पूछ सकता है कि विप्रो कंज्यूमर केयर एंड लाइटिंग ने किसको एक्वायर किया, तो स्पाइस ब्रांड बहरिन्स का ये किया है। ये केरला बेस्ड कंपनी है जो कि स्पाइसेस है ना, पिकल्स, डेसर्ट मिक्स, ये सारे चीज़ों पे ये सारे प्रोडक्ट्स पे ये काम करती है। बढ़ते आगे नेक्स्ट न्यूज़ में हुआ है आरबीआई अप्रूव अपॉइंटमेंट ऑफ किजादी बरूच एज द डेप्यूटी एमडी ऑफ एचडीएफसी बैंक। ये नाम अब बस आपको याद रखना होगा, ठीक है। और जो भावेश जवेरी है अपॉइंटमेंट एज द प्राइवेट लेंडर्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एचडीएफसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने, भावेश जवेरी। लेकिन आपको ये नाम याद रखना होगा बिकॉज क्या होता है ना, कई बार ये सब एग्जाम में पूछता है। बड़े लेवल का जो अपॉइंटमेंट होता है, कुछ दिन पहले सीईओ उनके बारे में आरबीआई ने अप्रूव किया, उसके बाद अभी ये अपॉइंटमेंट ऑफ किजादी बरूच, तो ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट न्यूज़ वो है 100% प्राइवेट फंडेड गतिशक्ति टर्मिनल स्टार्ट्स ऑपरेशन। तो देखो ये एक बहुत बड़ा एंड इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, जहाँ पे जो गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल, इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड से हरियाणा में बनाया गया एंड दिस विल रन ऑन दी डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। मतलब डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर मतलब ये ऐसे एक रेलवे लाइन पे दौड़ेगा जिस रेलवे लाइन को स्पेशली फ्राइट कैरी करने के लिए बनाया गया है, जिससे क्या होगा, फ्राइट कैरिंग जो एवरेज टाइम है वो गिर जाएगा और एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो इवेंचुअली जो लॉजिस्टिक है फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट वुड बिकम ईजी एंड ऑल्सो विद गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल नाउ गुड्स कैन बी ट्रांसफर्ड इन ए मोर बेटर वे। तो ये आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। यह 8 करोड़ का प्रोजेक्ट है, बिल्ड सोली फॉर कंटेनर ट्रैफिक। ये सिर्फ कंटेनर ट्रैफिक के लिए ही बनाया गया है एंड इस प्रोजेक्ट में जो साथ था वो था कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको कॉनकॉर नाम से भी जानते हैं। मतलब आपने देखा होगा जब आप रेलवे से कहीं ट्रैवल करते हो ना, तो कंटेनर रेलवे में जाता है, कंटेनर बॉक्सेस रेलवे वैगन के ऊपर रहता है, उसमें देखना कॉनकॉर, आपको पता होगा ये कॉनकॉर लिखा होता है। इस कॉनकॉर का मतलब होता है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। चलते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ में, वो है एक हिस्ट्री डील के बारे में जानते हैं। आसाम और अरुणाचल प्रदेश के बीच जो लॉन्ग बॉर्डर है 800 किलोमीटर का, इस बॉर्डर में एक कुछ एरिया है जिस एरिया में एक डिस्प्यूट था कि ये किसका है। तो इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर दिया गया है, ठीक है। इसको क्या बताया गया है, नामसाई डिक्लेरेशन ऑन जुलाई 15 लास्ट ईयर। तो ये पिछले साल इसको साइन किया गया था, जो अभी ये सॉल्व होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या था, दोनों स्टेट के बीच में जो डिस्प्यूट था वो 123 विलेज को लेके था और ये डील सक्सेसफुली क्लोज हो गया है। जो असम एंड अरुणाचल प्रदेश है उन्होंने ये जो बॉर्डर इशू है वो थ्रू दिस डील जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन उन्होंने निकाल दिया। इसका नाम याद रखना होगा, नामसाई डिक्लेरेशन, ठीक है। ये कब हुआ, जुलाई 15, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में, वो है बैंक क्रेडिट ग्रोस 15.7%, डिपॉजिट इंक्रीजेस 10.2 शोज आरबीआई डेटा। देखो आरबीआई के डेटा हिसाब से एज ऑफ अप्रैल 7 जो बैंक क्रेडिट है वो 15.7 से ग्रो किया है, जो डिपॉजिट है वो 10.2% से। तो देखो डिपॉजिट इंक्रीज होने के पीछे का रीज़न ये है रेपो रेट, क्योंकि रेपो रेट जब हाई होता है तब बैंक भी ये चाहती है कि लोग आके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जमा करें। ऑन दी अदर हैंड क्रेडिट भी ग्रो हुआ है 15.7%। तो देखो मतलब इससे तो हम आउटकम बहुत सारा चीज़ निकाल सकते हैं। डिपॉजिट ग्रो हुआ है, इसका मतलब सीधा सीधा बैंक अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकता है। एक्सपेंशन के लिए जो पैसे की ज़रूरत है वो उन्हें मिल गई है, फॉर एग्जांपल ज़्यादा लोन देना, राइट, ये सारा काम कर सकती है थ्रू डिपॉजिट्स। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ में, वो है EU इंडिया एविएशन समिट बिगिंस इन न्यू दिल्ली। यूरोपियन यूनियन और जो इंडिया के बीच में एविएशन समिट है वो कहाँ पे शुरू हुआ, न्यू दिल्ली में शुरू होगा। नेक्स्ट इज फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट। ये अशोका होटल न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया है। ये पहला ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट है जिसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है। तो ये आपको ध्यान देना होगा। ये किसके कोलैबोरेशन से हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल के
कोलैबोरेशन से हुआ है। ठीक है, चलो जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है रिगार्डिंग आधार। तो देखो आज के दिन में जो आधार ऑथेंटिकेशन है ये आप कहाँ कर सकते हो, ये आप किसी गवर्नमेंट वेबसाइट या गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज में ही कर सकते हो। मतलब अभी जो आधार ऑथेंटिकेशन है दिस इज़ ओनली एनेबल्ड एट द गवर्नमेंट्स एंड, लेकिन अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है किसी भी प्राइवेट सेक्टर पे, अगर कोई भी ऑथेंटिकेशन करना चाहता है वो कर सकते हैं। द ओनली कंडीशन दैट दे हैव पुट इज़ द it should be for the purpose of promoting ease of living and enabling better access to services or usage of digital platform to ensure good governance or preventing dissipation of social welfare benefit or enabling innovation and spread knowledge। तो ये सारा काम के लिए कोई भी प्राइवेट सेक्टर अब आधार ऑथेंटिकेशन कर सकती है अपार्ट फ्रॉम द मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स। जो नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि जो हेल्थ मिनिस्ट्री है ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव के साथ सामने आया है कि फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाएगा 1 करोड़ रुपीस का। एक फूड स्ट्रीट, हर राज्य में एक फूड स्ट्रीट होगा जो कि मतलब बहुत ही हाइजीनिक होगा और बहुत ही बेहतर तरीके से बनाया जाएगा, और उस फूड स्ट्रीट को देखते हुए बाकी सारे फूड स्ट्रीट एक एग्जाम्पल के तौर पे अपने आप को बदल सकते हैं। तो इसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंट कितना दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, ये 1 करोड़ रुपए पर फूड स्ट्रीट दिया जाएगा स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को। ठीक है, सो इट्स ए पायलट प्रोग्राम। अब देखते हैं आगे इसका क्या सोल्यूशन, मतलब क्या आउटकम निकल के आता है। सो इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स टू promote hygienic and safe food practices. The next news is about the MSDE and MOE to organize one of its kind exhibition under G20 Future of Work from 23rd to 28th April at Bhubaneswar. मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये दोनों ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया है ये। ठीक है, कहाँ पे, भुवनेश्वर में। नेक्स्ट है जो अटल इनोवेशन मिशन है, नीति आयोग है एंड UNCDF यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड, ये सारे लोगों ने एक वाइट पेपर लॉन्च किया है विच एम्ड एट मेकिंग इंडिया ए ग्लोबल लीडर इन एग्रीटेक इनोवेशन। क्योंकि देखो एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी तो है ही इंडिया, मतलब एक बहुत मेजर पोर्शन GDP का एग्रीकल्चर से आता है, समवेयर अराउंड 20-22%, 20% के आसपास। तो यहाँ पे एग्रीटेक का डेवलप करना बहुत ही ज़रूरी है। तो वाइट पेपर का मतलब क्या है, जहाँ प्रॉब्लम लिखा हुआ होता है और उसके अगेंस्ट पे सोल्यूशन। तो ये सारे प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस को किसने आइडेंटिफाई किया है, अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग एंड यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड ने। So with this, we are done for the day. Let's meet tomorrow morning once again. Till then, unfold your potential. All the best for all the exams that you're preparing, and always remember IXMB helps you prepare 50% faster.